हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। आज है डे 4 और हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन। नाउन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज, क्योंकि ये ग्रामर का बेसिक है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन से। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स हैं, चाहे ये किसी इंसान का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, चाहे किसी चीज का नाम हो, या फिर किसी आइडिया का नाम हो। सारे के सारे नाम जितने भी होंगे ना, वो सब के सब आते हैं नाउन की कैटेगरी में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास टोटल 8 हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमारे पास सारे के सारे नेम आ जाते हैं। नाउन में हमारे पास सारे नेम कवर हो जाते हैं। जैसे किसी जानदार चीज का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, या फिर किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। जैसे हैप्पीनेस का आइडिया है, ट्रूथ का आइडिया है, लव का आइडिया है, हेट का आइडिया है, ऑनेस्टी का आइडिया है। ये सारे के सारे जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये नाउन होते हैं। नाउन की कुल मिलाकर 11 टाइप्स होती हैं, जिनमें हमारे पास आ जाती हैं ये वाली टाइप्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कॉमन नाउन। सबसे पहली टाइप का नाम है स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन, देन सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, या फिर एक और 11 टाइप है नाउन की, जिसे कहा जाता है अपोजिटिव नाउन। तो नाउन की ये सारी की सारी टाइप्स होती हैं, कुल मिला के कितनी हैं स्टूडेंट्स? 11। कॉमन, प्रॉपर, सिंगुलर, प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटीरियल, कलेक्टिव और अपोजिटिव। एक एक करके पढ़ेंगे टाइप्स को। सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को। कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है? देखो, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को ना हम थोड़ा कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं स्टूडेंट्स, जो किसी का नाम तो होते हैं, लेकिन वो नाम बहुत जनरल सा है। जनरल सा नाम यानी कि जनरल सा नाम मतलब कोई एक ऐसा नाम है जो किसी खास एक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो उसके टाइप के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे यहां पर डॉग की एग्जाम्पल लिखी हुई है कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन में देखो, डॉग कोई भी हो सकता है, वो चाहे स्ट्रीट डॉग हो, किसी का पेट डॉग हो, चाहे मेरे घर का पालतू कुत्ता या फिर आपके घर का पालतू कुत्ता क्यों ना हो स्टूडेंट्स। तो वो जो डॉग है ना स्टूडेंट्स, वो नाउन की फर्स्ट टाइप यानी कि कॉमन नाउन में जाएगा। इसी के साथ हमारे पास दूसरा नाउन आता है, जिसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या चीज या आइडिया की तरफ ही इंडिकेशन देता है। देखो, कॉमन नाउन तो कोई जनरल सा नाम था ना, किसी का भी हो सकता है ये नाम, लेकिन प्रॉपर नाउन किसी खास का नाम ही होता है। जब आप किसी कॉमन नाउन को कोई एक खास नाम दे दो, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। यानी कि अगर डॉग है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उन डॉग्स में मेरे पास कोई डॉग है टॉमी, तो जो टॉमी हो गया ना स्टूडेंट्स, अब वो कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि कॉमन नाउन का मैंने एक खास नाम रखा हुआ है, और खास नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, कॉमन नाउन जनरल नाम होते हैं और प्रॉपर नाउन होते हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिक नाम। कॉमन नाउन जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक चीजों की तरफ इशारा करते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन हमेशा चीजों को खास बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी बुक के बारे में बात हो रही है, तो बुक तो कोई भी हो सकती है ना, बुक का मतलब है कॉमन नाउन। वहीं पे अगर मेरे पास कोई बुक है, मान लीजिए मैं बुक के बारे में बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ बेकन्स एसे, बेकन्स एसेज।
तो बेकन की अगर एसेज की कोई किताब है तो वो खास किताब बन जाएगी, वो कोई आम किताब नहीं रह जाएगी स्टूडेंट्स, फिर वो कोई कॉमन नाउन नहीं है, फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगी। अगर हमारे पास लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय होना एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं लिखूं बच्चों बॉय में अगर मैं कोई खास नाम लिखूं, जैसे मान लो मैं लिख लेती हूँ राहुल, तो बॉय होना तो कॉमन नाउन था, लेकिन बॉय में राहुल होना जो होगा स्टूडेंट्स वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस समझ आ गया। कॉमन जनरल और प्रॉपर आ गया स्पेसिफिक। कॉमन नाउन जब भी सेंटेंस की शुरुआत में लिखे जाते हैं ना, इनका बस इनिशियल लेटर तब ही कैपिटल किया जाता है, जबकि प्रॉपर नाउन को आप सेंटेंस में किसी भी जगह पर लिखोगे ना स्टूडेंट्स, आपको इन्हें हमेशा कैपिटल ही लिखना होता है। जैसे कि आपका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो आप चाहे एक सेंटेंस के बीच में लिखो, आखिर में लिखो, दूसरे सेंटेंस में लिखो, तीसरे में लिखो, लास्ट लाइन में लिखो, कहीं पर भी लिखोगे आपको अपना नाम जो है उसके इनिशियल्स हमेशा आपको कैपिटल में ही लिखने होंगे। इसी तरीके से कोई प्लेस आ जाती है, प्लेस में भी अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्लेस आ जाती है, जम्मू के ही बारे में बात करें तो जम्मू जो है वो एक खास जगह है। प्लेस होना कॉमन बात है, लेकिन अगर जम्मू स्पेसिफिकली है तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, और जम्मू का जे तो हमेशा कैपिटल आएगा ना स्टूडेंट्स, है ना। तो कॉमन नाउन जो होते हैं वो सेंटेंस की बिगिनिंग में ही कैपिटल होते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन जो है सेंटेंस में कहीं पर भी हो वो हमेशा आपके पास स्टूडेंट्स कैपिटल फॉर्म में ही आएंगे। ओके, तो ये सिंपल सी टाइप है भाई एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन से डिस्टिंग्विश करने की। कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं यहां पर, देख लेते हैं एग्जांपल्स। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई, जैसे देखो स्टूडेंट, डॉग होना तो कॉमन नाउन है, लेकिन डॉग में मान लीजिए किसी डॉग का नाम रोवर है, रोवर, तो वो रोवर होना जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और इस रोवर का आर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर हम किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सिटी तो कॉमन नाउन है, लेकिन सिटी में अगर पेरिस के बारे में बात हो रही है तो पेरिस जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, और पेरिस का पी हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल में। वैसे बुक के बारे में बात आई तो बुक जो होगी वो कॉमन नाउन होगी, लेकिन अगर बुक हैरी पॉटर है, या जैसे मैंने आपको बेकन्स के एसेज के बारे में बोला, वो भी एक स्पेसिफिक बुक बन जाती है। स्पेसिफिक यानी कि प्रॉपर यानी कि खास। अगर कोई हॉलीडे आ गया तो जनरल सी अगर बात है, अगर हॉलीडे के बारे में या डे के बारे में बात कर रहे हो तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप क्रिसमस के बारे में या ईद के बारे में या दिवाली के बारे में बात करोगे तो वो बन जाता है एक प्रॉपर नाउन। ओके, तो नाउन की हमने पहली दो टाइप्स देखी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होती है। ये आ गया जनरल नेम और ये आ गया स्पेसिफिक नेम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ओके, सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको दो नाउन पढ़ाए, एक नाउन मैंने आपको पढ़ाया कॉमन नाउन, एक पढ़ाया मैंने आपको प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में आपके पास कैट आएगा, लेकिन अगर कैट में मान लीजिए आपके पास कैट है और आपकी कैट का नाम है बडी, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। देखो, बडी, अगर किसी का नाम है बडी तो हम बडी को बडीज नहीं कर सकते क्योंकि वो नाम है ना। अगर किसी का नाम है रोहन तो मैं रोहन को प्लूरल बना के रोहन्स नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन कॉमन नाउन को कैट को मैं कैट से कैट्स जरूर बना सकती हूँ। प्रॉपर नाउन हमेशा होता है स्टूडेंट सिंगुलर, जबकि कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और उसे हम प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर तो वो ऑलरेडी होगा, अब हमें उसे बनाना होगा प्लूरल।
एक कॉमन नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी वो सिंगुलर स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है ना। जैसे कैट के बारे में बात करो, बुक, टेबल, आइडिया, ये सब कुछ सिंगुलर ही है। लेकिन जब भी मैं इन कॉमन नाउन के साथ एस या ईएस या वीईएस या आईईएस ऐड ऑन कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो वो जो नाउन मेरे पास होगा वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब वो एक नहीं है, अब वो एक से ज्यादा है। जब भी चीज एक से ज्यादा हो जाती है तो वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में चली जाती है। ओके, जैसे कैट का बन जाएगा कैट्स, बुक का बन जाएगा बुक्स और टेबल का बन जाएगा टेबल्स। समझने वाली बात यहां पर यह है कि कब हम एक नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएं, कब ईएस लगाया जाए, कब वीईएस लगाएं और कब लगाएं आईईएस। एक नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस कब लगाएं, ईएस कब लगाएं, वीईएस कब लगाएं और आईईएस कब लगाएं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ईएस कौन से वाले केसेस में लगाया जाए। एक नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस कब लगाएं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एक नाउन, सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रही हूं, जब भी एक सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है, मतलब सिंगुलर नाउन का एंडिंग वर्ड या तो ओ है, या तो एस, या तो डबल एस, या तो एस एच, या तो सी एच, या तो एक्स, या तो जी, इनमें से अगर कोई भी वर्ड हमारे पास नाउन के एंड में है, इनमें से कोई भी लेटर हमारे पास नाउन के एंड में है, तो उसे जब भी हम प्लूरल बनाएंगे ना, तो हम वहां पर ईएस ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये लेटर्स आपको याद रखने की कौन कौन सी लेटर्स होने चाहिए आखिर में, या तो ओ, या तो एस, या तो डबल एस, या तो एस एच, या तो सी एच, या तो एक्स, या तो जी। ठीक है, जैसे बस है तो बस के आखिर में क्या है, एस, तो बन जाएगा बसेस। ग्लास है तो ग्लास के एंड में क्या है स्टूडेंट्स, डबल एस, बन जाएगा ग्लासेस। अगर है बॉक्स तो बॉक्स का बन जाएगा बॉक्सेस। ठीक है, सीएच वाले के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास है टॉर्च तो टॉर्च का बन जाएगा टॉर्चेस, है ना। तो इसी तरीके से जब भी नाउन के एंड में हमें ये वाले लेटर्स देखने को मिल रहे हैं तो वो नाउन जो है स्टूडेंट्स वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, ईएस कब लगाएंगे, जब भी नाउन के एंड में या तो ओ हो, या तो एस हो, या तो डबल एस, या तो एस एच, या तो सी एच, या तो एक्स, या तो स्टूडेंट्स जेड। अब नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम आईईएस कब ऐड ऑन करें। देखो, आईईएस लगाने के लिए हमारे पास सिंगुलर नाउन के आखिर में होना चाहिए लेटर वाई। अगर सिंगुलर नाउन के आखिर में है लेटर वाई, जैसे सिटी, जैसे बेबी, जैसे कंपनी, कंपनी के भी आखिर में आता है ना वाई, COMPANY कंपनी, या कॉपी, COPY कॉपी के आखिर में भी क्या आता है स्टूडेंट्स, वाई। बोलते हैं जब भी हमारे पास नाउन के आखिर में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वाई, लेकिन वाई से पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वॉयल का लेक्चर तो मेरा डे 1 का ही लेक्चर था, आप उसे देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो कॉन्सोनेंट यानी कि AEIOU के अलावा कोई भी लेटर होना चाहिए। वाई से पहले है टी, कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले है बी, कॉन्सोनेंट ही तो है, मतलब रूल यहां पर अप्लाई होगा। जब हमें इन्हें प्लूरल बनाना है तो हम वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पे लगा देंगे आई। ठीक है, और साथ में ऐड करेंगे ES, मतलब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। जब आपके पास है ना स्टूडेंट, जैसे कंपनी है तो कंपनी के आखिर में क्या है, वाई, वाई को यहां से हटा दो और वाई की जगह पे ऐड करो IES। जब भी नाउन के आखिर में लेटर वाई होगा और वाई से पहले हमेशा कोई कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। साउंड की बात नहीं हो रही, यहां पर कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में बात हो रही है। जब भी हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा वाई से पहले
तो तब हम उसको प्लूरल बनाने के लिए y को हटा देंगे और ऐड कर देंगे IES। कंपनी का बन जाएगा कंपनीज, COPY कॉपी होगा तो कॉपी का बन जाएगा स्टूडेंट्स कॉपीज। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है स्टूडेंट्स वो है VES का। VES वाला रूल देखते हैं क्या कहता है, पहले इसको रब कर देते हैं। ओके, तो VES वाला रूल ये सजेस्ट करता है कि भाई जब भी हमारे पास कोई वर्ड दिया हुआ है और उसके आखिर में या तो F हो या तो FE हो, या तो F या तो FE, तो हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए VES ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, मान लीजिए मेरे पास दिया LEAF लीफ, लीफ के आखिर में F है। अब F तो यहाँ पर आखिर में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या मैं डायरेक्टली इसके आखिर में VES लगा दूँ? नो। जब भी आखिर में F या FE दिया हुआ है, जैसे वाइफ WIFE वाइफ या KNIFE नाइफ, है ना, लीफ के आखिर में है F, वाइफ के आखिर में है FE, तो आप इस F या FE को ही हटा देंगे और यहां पर ऐड करेंगे VES। तो लीफ का बन जाएगा लीव्स और वाइफ का बन जाएगा वाइव्स, WIVES, which will be the plural form of those words which are ending with letter F or FE। ठीक है, और जब रूल ना ES का फॉलो हो ना IES का फॉलो हो और ना ही F या FE वाला रूल फॉलो हो, तो हम सिंपली S लगा देंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बॉय की, BOY बॉय। अब बॉय के आखिर में Y तो है, लेकिन Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है, तो ये Y वाला रूल मतलब IES वाला रूल तो फॉलो नहीं करेगा, मतलब डायरेक्टली इसको कौन सा वाला रूल दे देंगे स्टूडेंट्स? S वाला। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ ताकि आप उन एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट कर सकें। देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके लिए है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लिखती हूँ स्टूडेंट्स स्कार्फ, SCARF स्कार्फ। तो स्कार्फ में कौन सा वाला रूल फॉलो होगा? स्कार्फ में आखिर में है F है ना, और जब भी आखिर में या तो F हो या तो FE हो, तब हम उस F या FE को हटा देते हैं और एड ऑन क्या करते हैं? VES। तो स्कार्फ का जो प्लूरल होगा वो स्कार्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स मैंगो की, MANGO मैंगो की। आई होप आप ये एग्जाम्पल्स कर पा रहे हैं साथ साथ में। मैंगो, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ मैंगो की, तो मैंगो के आखिर में क्या है स्टूडेंट्स? O। और हमने तो ये रूल पढ़ा ना, अभी हमने ये ऊपर रूल पढ़ा कि जब भी आखिर में या तो S हो या तो O होगा, या तो SS या तो SH या तो CH या तो X या तो Z, तो उनमें हम डायरेक्टली ऐड ऑन करेंगे ES। और यहाँ पर वही तो रूल फॉलो हो रहा है, हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या ऐड ऑन कर देंगे स्टूडेंट्स? ES, और ये बन जाएगा मैंगोज, MANGOES मैंगोज। ओके, तो ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। चलिए जी, ऐसे नाउन लेट मी रब इट आउट ताकि मैं आपको इस चीज को थोड़ा समझा सकूं। देखो, जब भी हम नाउन को प्लूरल बना रहे हैं, या तो S लगा के, या तो ES ऐड करके, या तो IES ऐड करके, या तो VES ऐड करके, जब भी हम नाउन को प्लूरल इन वर्ड्स के साथ बना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो तब हमारे पास वो नाउन कहलाते हैं रेगुलर नाउन। जैसे बॉय का बॉयज बनना, कोई नई चीज नहीं आ रही, बस यहाँ पर या तो S लग रहा है, या तो ES लग रहा है, या तो IES लग रहा है, या तो VES लग रहा है। ऐसे वाले नाउन को कहा जाता है स्टूडेंट्स रेगुलर नाउन। ठीक है, जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए हमें ES, ES, IES या VES लगाना पड़ रहा है, वो नाउन कहलाते हैं रेगुलर नाउन। लेकिन नाउन तो ऐसे भी होते हैं ना, जहां पर प्लूरल सिंगुलर है मैन, तो प्लूरल होगा मैन।
सिंगुलर है चाइल्ड तो प्लूरल होगा चिल्ड्रन, सिंगुलर है फुट तो प्लूरल होगा फीट, टूथ का टीथ, पर्सन का पीपल, विमेन का विमेन, डाई का डाइस, वर्टिब्रा का वर्टिब्रे, है ना, या शीप का आपको डायरेक्टली शीप ही देखने को मिलता है, या आपको फिश का फिश ही देखने को मिलता है, स्पीशीज का आपको स्पीशीज ही देखने को मिलता है। ऐसे वाले नाउन्स जिनमें ना तो एस लगने से वो प्लूरल बन रहे हैं, ना ही ईएस लगाया, ना ही आईईएस लगाया, ना ही लगाया स्टूडेंट्स वीईएस, ऐसे वाले नाउन जो होते हैं वो कहलाते हैं इर्रेगुलर नाउन। जिन नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कोई एस वाली टेक्निक फॉलो नहीं हो रही, वो कुछ अपने ही वर्ड में कोई चेंज ला रहे हैं, उन वर्ड्स को कहा जाता है इर्रेगुलर नाउन। ठीक है, तो इर्रेगुलर नाउन की लंबी लिस्ट याद करना, कुछ तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ आप भी खुद से लर्न कर देना। ओके, तो अभी तक हमने पढ़े 4 टाइप्स ऑफ नाउन। एक में हमारे पास आया स्टूडेंट्स कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, सिंगुलर पढ़ा और प्लूरल पढ़ा। प्लूरल में हमने 2 किस्म के नाउन देखे। एक का हमने देखा स्टूडेंट्स कौन सा वाला नाउन जहां पर हमने एस या ईएस लगाया, यानी कि कौन सा वाला नाउन, रेगुलर नाउन, और जहां पर एस ईएस नहीं लगा वो बन गए स्टूडेंट्स आपके पास इर्रेगुलर नाउन, इर्रेगुलर नाउन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट टाइप देखते हैं नाउन की। नाउन की नेक्स्ट टाइप आती है स्टूडेंट्स हमारे पास कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन ऐसी चीजों के नाम, बेसिकली ऐसी चीजों के नाम जिनकी फिजिकल प्रेजेंस फील की जा सकती है। मतलब अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स में से किसी भी एक चीज ने किसी चीज की प्रेजेंस को फील कर दिया ना, डिटेक्ट कर दिया, तो वो नाउन जो होगा वो कंक्रीट नाउन बन जाएगा। दूसरी तरफ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका बस आइडिया ही है, जिनका बस आइडिया ही है, वो असलियत में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ऐसा मतलब वो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करते, बस उनका आइडिया ही है, मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे नाउन को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर आपके सामने जो भी आपके पास फोन, लैपटॉप है, आपके पास जो भी स्क्रीन है, वो जो आपके पास स्क्रीन है, बताइए वो कौन सा वाला नाउन है? वो क्या वो कंक्रीट नाउन है या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? जो स्क्रीन है स्टूडेंट्स वो कंक्रीट नाउन है, क्योंकि आपकी आंखें उसे देख पा रही है, आपके हाथ उसे टच कर पा रहे हैं, है ना। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो मेरी साउंड भी स्टूडेंट्स है एक कंक्रीट नाउन। ठीक है, हेवन के बारे में बात करते हैं। हेवन, जन्नत। जन्नत तो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन हाँ उसका आइडिया जरूर एग्जिस्ट करता है। जिन चीजों का महज आइडिया ही एग्जिस्ट करता है वो आइडिया वाले जो नाउन होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वैसे ही आपके पास करेज वाला जो वर्ड है ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। लव, फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, हमारे इमोशन है या फीलिंग्स हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेज, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये जो क्वालिटीज हैं स्टूडेंट्स ये भी क्या आ जाएंगे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आप ये बताइए वाटर क्या होता है? क्या वाटर एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट? वाटर होगा कंक्रीट नाउन, क्योंकि ऑब्वियसली उसको हमारे सेंस ऑर्गन्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ना। ओके, तो म्यूजिक कौन सा वाला नाउन होगा? म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक आपके कान मतलब वन ऑफ द सेंस ऑर्गन इसको डिटेक्ट कर सकता है, इसीलिए ये भी जाएगा कंक्रीट नाउन में। अगर बात करूं ट्रूथ के बारे में, सच्चाई के बारे में, तो ना ट्रूथ किसी ने देखा ना सुना, बस अपना अपना परसेप्शन होता है सच्चाई का सबका। तो ट्रूथ जो होता है ये भी होता है स्टूडेंट्स एक कंक्रीट नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो हमने पढ़ ली 6 टाइप्स नाउन की, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, देन आपके पास सिंगुलर, प्लूरल, देन हमने पढ़ा कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक नाउन है काउंटेबल और एक है स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो है
जिनको हम 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे गिन सके, जिनको डायरेक्टली हम काउंट कर सके। जैसे बुक्स होती हैं आपके पास, तो बुक्स को आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4। जिनको आप डिस्क्रीट इंडिविजुअल यूनिट्स को आप काउंट कर सकते हो, वो आ गया काउंटेबल नाउन। लेकिन जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते, काउंट ना करने का मतलब, देखो पानी है आपके पास, पानी, क्या पानी को आप कभी बोल सकते हो, मैं अगर आपको बोलूं कि एक पानी देना, तो एक पानी का कोई मतलब ही नहीं होता जब तक कि ना मैं उसके साथ कोई दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाऊं। जैसे मैं ये ना बोलूं कि 1 ग्लास पानी देना, या 1 लीटर पानी देना, या 1 बॉटल पानी देना, है ना, तब ही ये बनते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। इन्हें काउंट करने के लिए हमें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेना पड़ता है। जैसे पानी है, राइस है, राइस कभी हम दुकानदार को ऐसे नहीं बोलते कि भाई 1 राइस देना या 2 राइस देना, है ना। इसके लिए हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेके चलते हैं। हम बोलेंगे कि इतना केजी राइस देना, या इतनी बोरी राइस देना, तो वो आ गया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन को डायरेक्टली 1 2 3 करके काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं कर सकते। हाँ, अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट साथ में है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को गिन सकते हो आप उस नाउन को नहीं गिन सकते। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस आते हैं जो मिलके कुछ और बना सकते हैं। जैसे लकड़ी से बनता है फर्नीचर, तो लकड़ी जो हो गया वो हो गया आपके पास मटेरियल नाउन। स्टील से आपके पास बर्तन बनते हैं, कितने सारे दूसरे चीजें बनती हैं, तो वो भी बन गया स्टूडेंट्स आपके पास मटेरियल नाउन। पानी पे आपके पास मटेरियल नाउन है। मिल्क की बात लेते हैं, मिल्क से तो कितनी सारी चीजें बन जाती हैं, मिल्क भी हो गया स्टूडेंट्स मटेरियल नाउन। जब एक चीज से दूसरी चीजें बन सकती है, ऐसे वाले नाउन को कहा जाता है मटेरियल नाउन। मतलब सिंपल सी बात है कि जिन सब्सटेंसेस को आप एज अ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो ना, ऑब्वियसली उन सब्सटेंसेस को कोई नाम होगा, नाम है तो वो नाउन है, और एज अ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं तो बन गए मटेरियल नाउन, है ना। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप का नाम होता है, ग्रुप का। देखो, एक होता है जज, और जज का जो प्लूरल होता है वो होता है स्टूडेंट्स जजेस। जजेस को कलेक्टिवली कहा जाता है, जजेस के ग्रुप को एक वर्ड दिया जाता है, ग्रुप को एक वर्ड दिया जाता है जिसे कहा जाता है बेंच ऑफ जजेस। ओके, प्लेयर्स के ग्रुप को एक नाम दिया जाता है एज अ यूनिट, जिसे कहा जाता है टीम। बर्ड्स को सब कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है फ्लॉक। सिंगर्स को एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है बैंड। काउस को एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है हर्ड्स। रॉबर्स को एक नाम दिया जाता है, यूनिट नाम, जिसे कहा जाता है गैंग। और वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक ग्रुप में नाम आता है। ऐसे वाले जो नाउन कलेक्टिवली, जो हम जब नाउन को कोई सिंगल यूनिट देते हैं, ऐसे नाउन को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। ओके, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लास्ट टाइप हमारे पास जो है स्टूडेंट्स नाउन की, वो कौन सी है? अपोजिटिव नाउन। अपोजिटिव नाउन बेसिकली ऐसे नाउन होते हैं जब हम दो नाउन्स को साथ में इस्तेमाल करें ना, और वो दोनों के दोनों नाउन बेसिकली एक ही इंसान के बारे में या एक ही चीज की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं, ऐसे वाले नाउन को कहा जाता है अपोजिटिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, माई फ्रेंड लोरिया, मेरी दोस्त। कौन स्टूडेंट्स? लोरिया। मेरी फ्रेंड जो है ना वही तो लोरिया है। तो ऐसे वाले नाउन जो कहलाते हैं ये पॉजिटिव नाउन होते हैं, जिसमें से ये जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला लोरिया जो है ना, ये माई फ्रेंड में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड ऑन कर रहा है, तो ये बन गया हमारे पास अपॉजिटिव नाउन। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूं माई फेवरेट प्लेस
ठीक है। और आगे मान लीजिए मैं लिखती हूँ, आगे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स भदरवा, मैंने लिखा माय फेवरेट प्लेस भदरवा, तो जो मेरी फेवरेट प्लेस है स्टूडेंट्स वो भदरवा ही है। तो प्लेस और भदरवा दोनों ही सेम ही नाउन को रेफर कर रहे हैं। जो भदरवा वाला वर्ड होगा वो पहले वाले का अपोजिटिव होगा और इसे कहा जाएगा अपोजिटिव नाउन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास नाउन, डिफरेंट टाइप्स। अब इन टाइप्स को समझना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में, चाहे मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल्स या कोई भी जो लेक्चर नया आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये टाइप्स ऑफ नाउन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वहाँ पर मैं बोलूँगी कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो आपके जहन में आना चाहिए कि कौन सा नाउन कलेक्टिव है, क्या प्रॉपर है, क्या कॉमन। आई होप आपको ये नाउन एंड इट्स टाइप समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।